देखिएगा, आज के वीडियो में हम जनरल एंट्री का अध्ययन करेंगे। रमेश की पुस्तकों में निम्नांकित सौदों के लिए जनरल आवश्यक लिखे करिए। उसने 12,000 नकद, 3,000 फर्नीचर, 8,000 रुपया अपने भाई सुभाष से उधार लेकर 7,000 कीमत के माल के साथ, जो कि उसके मित्र मोहन ने उधार दिया था, व्यापार शुरू किया। तो देखिए, रमेश 12,000 नकद हैं, 3,000 फर्नीचर है, 8,000 सुभाष से उधार लिए हैं और 7,000 कीमत के माल से ये व्यापार को शुरू कर रहे हैं। तो जिस धन से व्यापार को शुरू किया जाता है उसको हम पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो जो ये धन है, कैश है या फर्नीचर है, सुभाष से उधार लेकर लगा रहे हैं, ठीक है, या स्टॉक है, इससे धन व्यापार को शुरू किया जा रहा है, तो यह संपत्ति है, ठीक है। तो संपत्ति खाते के रूल्स के अनुसार या वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 12,000, फर्नीचर आपका 3,000 का है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000। इसी तरह से 8,000 आपने लोन सुधीर से लिया है, तो लोन टू सुधीर अकाउंट डेबिट 8,000। और 7,000 का स्टॉक है, तो स्टॉक को हम 7,000 से डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये जो धन है यह पूंजी के रूप में लगाया जा रहा है, या जिस धन से व्यवसाय शुरू किया जाता है उसको हम पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को हम इस अमाउंट को जोड़कर, जितने अमाउंट से आपने डेबिट किया गया 12,000, 3,000, 8,000 और 7,000, इसको जोड़ देंगे तो ये आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, उसने अपने पूर्तिकर्ता दिनेश एंड सन्स को निर्देश दिया कि 5,000 का माल मोहन को भेजे और उसको सूचना दे, ठीक है। तो देखा जाए इस तथ्य के अनुसार यह कोई सौदा नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि यह एकमात्र सूचना है। तो सूचना के लिए हम कोई एंट्री नहीं करते, आप लिखेंगे देयर आर नो एंट्री मेड बिकॉज दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है। सूचना की कोई एंट्री नहीं किए जाते हैं, नॉट ए ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे है 400 का अग्रिम वेतन दिया, एडवांस सैलरी। तो एडवांस सैलरी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी अकाउंट, ठीक है। अगला है नमन से रोकड़ प्राप्त की 11,700 और उसे छूट दिया 300, ठीक है। आप नमन से रोकड़ प्राप्त कर रहे हैं, तो नमन हो गए देने वाले, तो देने वाले को, नमन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रोकड़ प्राप्त की, रोकड़ आ रहा है व्यवसाय में, तो रोकड़ को आप 11,700 को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 11,700, ठीक है। और छूट है 300 प्राप्त की, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और नमन को आपको देना कितना था, 11,700 और 300 को इसको जोड़ के नमन के खाते में आप लिखेंगे 12,000 से नमन को आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अगला है 100 को नकद दिया 3,970, उससे कटौती मिली 30 रुपया। तो देखिए 100 को नकद दिया तो 100 हो गया आपके पाने वाले, तो 100 को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 100 अकाउंट डेबिट या सी अकाउंट डेबिट 3,000, सी को आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। और कह रहा है कि 100 को आपने नकद कितना दिया, 3,970। तो कैश अकाउंट, कैश चूंकि जा रहा है, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति जाए उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो 3,970। और डिस्काउंट आपके लिए आय है, ठीक है। तो डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अनुसार जो भी व्यय एवं हानियाँ उसको डेबिट करते हैं, और जो भी आय हो या प्राप्ति उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो 30 रुपया आप डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। या आप कैश को अगर आप डेबिट किए हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश को आप क्रेडिट किए हैं तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। तो 3,970 और 30 को जोड़ के सी के अकाउंट को आप 4,000 दिखाएंगे, ठीक है। और फिर आप अंतिम में ये जो आपका डेबिट पक्ष है, क्रेडिट पक्ष है, इन पक्षों के योग क्यों कर लेंगे, ये योग आपका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग के
बराबर होता है, ठीक है। 30,400, 12,000, 3,970 और 30 को जोड़ देंगे 46,400। इस तरफ भी आपका इनको जोड़ के 46,400 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जनरल एंट्री के सवाल को हल करेंगे। आप इस तरह से जनरल एंट्री के अन्य सवालों को या इस पर आधारित अन्य सवालों को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप उदाहरण वगैरह कुछ लगाइए किताब से। तो आज के लिए बस इतना ही।